नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो चुका है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश को वापस साथ आने का ऑफर दिया। लालू के इस ऑफर ने बिहार की राजनीति में हंगामा और सवाल खड़ा कर दिया है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं? हालांकि सभी कयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू के ऑफर पर अपना रिएक्शन दिया और कह दिया कि छोड़िए ना। इन सब के बीच लालू यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता भड़के हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि लालू यादव कुछ भी बोलते रहते हैं, हम एनडीए में मजबूती के साथ हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस बीच चर्चा तेजस्वी यादव की भी हो रही है, क्योंकि उनका मन अपने पिता लालू यादव के बयान से नहीं मिल रहा है। तो बिहार में बचे सियासी बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे क्या होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से कुछ सियासी खेला होने वाला है क्या बिहार में? देखिए, आपका ये सवाल पूछना ही बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, लेकिन विचित्र स्थिति है ये। सारे लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार जाए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग चाह रहे हैं कि भाई पलटी मार लो। लेफ्ट वाले भी चाह रहे हैं, कांग्रेस भी चाह रही है, आरजेडी भी चाह रही है, बीजेपी भी चाह रही है, चिराग पासवान भी चाह रहे हैं, मांझी साहब भी चाह रहे हैं, कि सारे लोग चाह रहे हैं कि भाई इधर चले जाओ। क्यों बीजेपी और ये विचित्र स्थिति है। इसलिए तो मैंने कहा कि अजीबोगरीब स्थिति है। कारण समझिए क्या है। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। ये नीतीश कुमार, इनकी इमेज खराब हो गई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल इनके ऊपर उठने लग गए हैं। कई सारे लोग नाराज हैं। वोट आ जाते हैं मोदी की वजह से, बीजेपी की वजह से। नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुकी है। मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन इसका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सीटें इतनी देनी पड़ जाएगी कि आप बहुमत फिर अपने हिसाब से नहीं ला सकते। अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, नीतीश कुमार के साथ आप थे इसलिए, और नीतीश कुमार के साथ नहीं होते तो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब हो गई होती। ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली को भी ध्यान में रखना है, दिल्ली को भी ध्यान में रखना है। इसलिए नीतीश कुमार का साथ है। तो बीजेपी वाले तो चाह ही नहीं कि भाई एक बार पलट जाओ, उधर चले जाओ, ताकि फिर हम आराम से कर सके। नीतीश कुमार एनडीए में है, बिहार में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनकर के चुनाव लड़ेंगे। ये पीड़ा चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान भी चाहते कि जाओ उधर भाई, मांझी भी चाहते हैं जाओ उधर। ये वामपंथी कांग्रेस, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी आ गए अपना जो है जीव लपलपाते हुए कि इधर आ जाओ, हैं आप तो सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, कहां आप गलत लोगों के साथ हैं। क्यों चाहते हैं? उनको मालूम है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव की कोई अब साख उस तरह की रही नहीं। उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ पिछले बार से इस बार बहुत कम हो गया है। लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से, ये सबसे बड़ी चीज आप समझिए, दिल्ली में तो कम चलेगा वो कार्ड, लेकिन बिहार में जब चुनाव होगा, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये खूब दौड़ेगा, चमकेगा। सब लोग, ऐसा नहीं है लालू यादव कोई राहुल गांधी थोड़ी है, वो तो नब्ज जानते हैं। वो जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार अगर उधर रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ अगर हम नहीं होते हैं तो हम फिर सरकार में, फिर विपक्ष का यही सिस्टम चलता रहेगा। और इस बार तो चिराग पासवान भी उधर है, मांझी भी उधर है,
ये लोग सब मिल करके चुनाव लड़ेगा तो हमारी पोजीशन तो बिल्कुल ही खराब है, हम तो जीत ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये पासा फेंका कि अगर बीजेपी को हराना है तो नीतीश कुमार अगर उनके साथ रहेंगे, चिराग पासवान उधर साथ में रहेंगे, तो हराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। तेजस्वी यादव थोड़े पॉलिटिकली इमेच्योर व्यक्ति है, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे पिताजी ने ऐसी बात कह दी, इसका मतलब हमारे लीडरशिप में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ये बातें कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नीतीश बाबू इधर आ जाए वापस महागठबंधन में। ये लालू यादव भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, वामपंथी भी चाहते हैं। तो है ना सिचुएशन। आपने पूछा भाई ऐसा क्यों है? अब दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार कुछ नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके चाहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह भी समझ लीजिए क्यों। अब कुछ मीडिया वाले चले गए ललन सिंह से पूछने कि भाई नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है, तो उन्होंने बहुत बॉडी लैंग्वेज देखे गुस्सा गए। वो क्यों गुस्सा है? कि पता नहीं पटना में क्या उन लोग क्या क्या खिचड़ी पका रहा है। नीतीश कुमार अगर उधर चले गए तो पहला कैजुअलिटी कौन होगा? फर्स्ट कैजुअलिटी कौन है? ये जेडीयू के लोग जो यहां मंत्री बने हुए हैं। भाई तब तो इनको ये भगा दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनके मन में चाहत भी अगर होगी वो ये रिस्क नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये जो दिल्ली में जो बीजेपी के वोट से, मोदी के प्रचार से जो सांसद बनकर के आए हैं और जो अभी मंत्री बने हुए हैं, ये सब मिलकर पार्टी को ही तोड़ देगा। इसलिए उनके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को तोड़वाना है, आप आ जाइए उधर। तो आपके सांसद, आपके मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो जेडीयू के, वो अलग हो जाएंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो चुपचाप चले गए। बहुत सारे लोग, भाई सब लोग पॉलिटिकल सिचुएशन समझिए, सब आदमी का अपना अपना, कोई किसी के लिए यहाँ पे कोई खुलकर कुछ बोल नहीं पाए। दूसरों को बढ़ाने के लिए कोई राजनीति नहीं करता है। राजनीति में सब लोग अपना स्वार्थ ही देखते हैं। सबको सत्ता चाहिए, सबको मंत्रालय चाहिए, सबको उस तरफ खड़ा होते नजर आना चाहिए कि जिधर सत्ता है, पावर है, 10 लोगों की आप मदद कर सकते हैं, कुछ पॉकेट में भी डाल सकते हैं। यही राजनीति का खेल है। भाई आप ये बताइए, क्रिकेट खेलने जाते हैं, दूसरे का सेंचुरी बनाने के लिए जाते हैं क्या? जो जाता है बैटिंग करता है वो अपना रन बनाएगा ना, तो बाकी सब लोग अपने रन बनाने में लगे हुए हैं। ललन सिंह इसलिए भड़क गए। ललन सिंह को लगा, अरे ये पागल लोग ये क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुर्सी जाएगी। जो मंत्री परिषद में है, अभी बिहार में जो मंत्रिमंडल में है, उनको भी लगेगा ये क्या बकवास है, उधर जाना, फिर से मंत्रिमंडल बनेगा, फिर से मंत्रालय छीना जाएगा और फिर अगली बार हमको बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। क्या आप समझिए बात को। ये जो कहने में कि क्या चाहते हैं और उनके पास चॉइस नहीं है। बीजेपी तो चाहेगी, खुशी खुशी चाहेगी तो आपको जाना चाहिए। क्यों? फिर इधर सिस्टम खराब हो जाएगा। बहुमत से ज्यादा, जैसे कैसे टूट गई शिवसेना, टूट गया तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो हश्र हुआ है, नीतीश कुमार को यह भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, लोग इधर उधर चले जाएंगे और मैं भी उद्धव ठाकरे की तरह, शरद पवार की तरह बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए चाहत इमैटेरियल है। राजनीति में स्ट्रेटजी कहां हम सत्ता में सेफली बैठे हुए रहेंगे सत्ता की तरफ, वो जरूरी है। और बीजेपी वाले पहले ही कह रहे भाई मुख्यमंत्री रहेगा, नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझिए कि ये जो बवाल मच रहा है, लेकिन आपने जो सवाल किया
ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इमेज ही उस तरह की खराब हो गई है। पिछले 10 साल में 5 बार वो पलटी मारे हैं। भाई पलटू राम नाम जो है, पलटू चाचा किसने नाम दिया? पलटू राम, ये तेजस्वी यादव ने दिया। तो भाई आप वापस उधर अगर आप जाते हैं या इस तरह की बातें होती है तो उससे ओवरऑल डैमेज होता है नीतीश कुमार की इमेज का। जो मैंने कहा कि अब वो नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार नहीं है। लोगों को तुरंत भरोसा हो जाता है कि अच्छा लालू यादव ने ऑफर किया है, जरूर कोई बात हुई होगी, जरूर। अभी बिहार में लोग कह रहे होंगे कि तिल संक्रांत में जो है वो पलटी मार देगा। तिल संक्रांत कहते हैं मकर संक्रांति को बिहार में, तो वो मकर संक्रांति में पलटी मारेगा। दही चूड़ा जब भी करते हैं खरमास के बाद ही करते हैं। खरमास के बाद जो है वो पलटी मार देते हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि भाई नीतीश कुमार की इमेज क्या हो गई है। तो नीतीश कुमार की इमेज हो ऐसी गई है, उसको लालू यादव यूटिलाइज कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन विद इन एनडीए, यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन विद इन जेडीयू, यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन अमंग द वोटर्स। तो लालू यादव ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, लेकिन उसको अगर बारीकी से आप देखें तो तेजस्वी यादव के प्रति जो उनका नो कॉन्फिडेंस है कि इससे नहीं हो पाएगा मेरे बेटे से, ये नीतीश कुमार को इधर आना जरूरी है, हमें सरकार में रहना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार भी दरवाजा, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार भी दरवाजा खोले। वो दरवाजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दरवाजा सत्ता का दरवाजा है। आप नीतीश कुमार इधर आएंगे, इसका मतलब है कि वो आरजेडी सत्ता में जाएगी। फिर वो बड़े बड़े मंत्रालय, बेटे के पास मंत्रालय होगा, सरकार चलाएंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव कराने से पहले सारा एडमिनिस्ट्रेशन आरजेडी के पास आ जाएगा। तो वो चुनाव में उनको फायदा हो सकता है। इस दृष्टि से लालू यादव ने ये बात कही। तो आप देखिए, मकर संक्रांति तक इंतजार कीजिए कि क्या हर बार की तरह मकर संक्रांति को जो पलट जाते हैं, सबकी नजर वही रहेगी कि नीतीश बाबू दही चूड़ा खाने कहीं लालू यादव के घर तो नहीं पहुंच जाते। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बिहार की राजधानी इन दिनों 360 डिग्री पर घूम रही है। इसकी वजह महज एक बात है कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने अंदाज में वापस से सहयोगी को बदलेंगे, क्योंकि राजद की तरफ से कुछ लोग बढ़ चढ़कर ये दावा कर रहे हैं कि बिहार के सियासत में बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ये गलती फिर से करते हैं तो इस बार भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।